दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, दोनों वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इस वीडियो को आप जरूर से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो डेटा मैंने आपको इस वीडियो में दिया है वो आपके बहुत काम आएगा। तो दोनों वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब दोस्तों रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए कंपनीज़ के, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं APL अपोलो ट्यूब्स को। 3% स्टॉक नीचे, रिजल्ट का इम्पैक्ट होगा मंडे को। प्रॉफिट के मार्जिन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 7.5% का मार्जिन था पिछले साल, इस बार बढ़ के 8.2% का हो चुका है। तो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट विच इज़ वेरी गुड। साथ में डिविडेंड को देखते हैं, 8.5 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। परसेंटेज बेसिस में ग्रोथ को देखते हैं। एबिटा कंपनी का 25% के साथ में बढ़ा है, मार्जिन कंपनी का 9% के साथ में बढ़ा है, प्रॉफिट कंपनी का 20% के साथ में बढ़ा है, रेवेन्यू कंपनी का 13% के साथ में बढ़ा है। तो 13% की ग्रोथ है रेवेन्यू में और 20% की ग्रोथ है प्रॉफिट में, यानी प्रॉफिट के मार्जिन इंप्रूव कर चुके हैं। और एस्टिमेट का डेटा नहीं है, लेकिन हो सकता है मार्केट को ये चीज़ पसंद आए, क्योंकि प्रॉफिट के मार्जिन के ऊपर ये भी प्रेशर पड़ेगा क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से, कमोडिटीज़ के प्राइस ऊपर जाने की वजह से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं है। देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा यहाँ पे नहीं है। साथ में दोस्तों एक और अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जो मार्केट पॉजिटिवली भी ले सकता है और नेगेटिवली भी ले सकता है। कैसे? यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि हमने वॉलंटरी लिक्विडेशन करेंगे एक कंपनी का, जिसका नाम है APL अपोलो मार्ट। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि कंपनी अपनी इच्छा से किसी कंपनी को लिक्विड कर रही है, यानी किसी कंपनी को बंद कर रही है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, कई रीजंस होते हैं इसके। या तो वो जो कंपनी जिसको कंपनी लिक्विड कर रही है वो कंपनी नुकसान में है, या वो कंपनी प्रॉफिट में है, तो उसके प्रॉफिट के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, या फिर कंपनी के पास में इतने कर्जे हैं जिसको चुकाने के लिए कंपनी को एक छोटी कंपनी को लिक्विड करना पड़ रहा है। ठीक है, कई रीजंस हो सकते हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टर्स रिएक्शन देंगे। सेकेंड, आप देख सकते हैं एक कंपनी जिसका नाम है ब्लू ओशियन, इसके स्टॉक्स है APL के पास में, तो उसको भी बेचने का अप्रूवल यहाँ पे कंपनी को मिला है। तो कंपनी अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं मार्केट इसको किस तरह से देखेगा। बाकी रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं ग्रोथ के हिसाब से। अभी देखिए दोस्तों, आपके सामने वीकली चार्ट इस कंपनी का, ऊपर से 17% नीचे है स्टॉक। एक ट्रेंड के साथ में चल रहा है, जिसमें यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। लेकिन टेक्निकली हम इसको देखें डे चार्ट के अंदर, तो ये सपोर्ट आपको वीक होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टॉप है यहाँ पे स्टॉक हिट करने की जगह टॉप इसने यही बना दिया। तो इसको वीक पैटर्न कहते हैं, जिसमें लोअर हाइज, और अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है तो लोअर लोज के साथ में स्टॉक चलता है। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है और उसी पे स्टॉक अटका हुआ है। देखते हैं कि मार्केट इसको कल कैसे देखेगा। अगर स्टॉक कल यानी मंडे को चलता है 2-3%, तो डेफिनेटली ये स्विंग कवर होने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी इन्वेस्टर्स की तरफ से। रिजल्ट अच्छे हैं और जो मैनेजमेंट कमेंट्री वो भी मैंने आपको बता दी। कमेंट्री नहीं, हम एक डिसीजन बोल सकते हैं उसको। इसके बाद में देखिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं। हम क्या करते हैं, हम सीधा देखते हैं कि नंबर्स बीट कर चुके हैं या मिस कर चुके हैं। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आप देखोगे तो बीट एस्टिमेट, प्रॉफिट 13% के साथ में बढ़ चुका है, डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, और नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की 8% के साथ में बढ़ी। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं बीट की है एस्टिमेट को। अब देखो, स्टॉक का जो प्राइस आप देखोगे ना, बहुत ठंडा आपको देखने को मिलेगा। सपोर्ट लेता है वहाँ पे, कई साल लग जाते हैं सपोर्ट पे आने में, और साल लग जाते हैं सपोर्ट से ऊपर रेसिस्टेंस पे जाने में। तो बहुत ही स्लो स्टॉक है, और ऐसा कुछ तूफानी अगर होता है, कल 2-3% की तेजी आती है मतलब मंडे को, तो उसके हिसाब से बातचीत करेंगे। बाकी ठीक है, पैटर्न अभी तो गिरावट वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे टॉप नीचे शिफ्ट हुआ है। बाकी अगर ये पैटर्न चेंज होता है मंडे को तो अलग बात है। रिजल्ट इसके अच्छे हैं। CDSL, इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं। 3% स्टॉक गिरा था, और अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको NSDL के साथ में कंपेयर करेंगे, क्योंकि NSDL के रिजल्ट भी आए थे जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 802 का है। इसको हम एक काम करते हैं, पहले डिविडेंड देखते हैं। यहाँ पे 13 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड है। ठीक है, हम इसको परसेंटेज बेसिस में देखते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 17% के साथ में बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट कंपनी का 19% के साथ में गिरा है। मार्जिन कितने हैं, 9% के साथ में ड्रॉप कर चुके हैं।
तो रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी कंपनी का जो मुनाफा है वो नीचे है। आई थिंक इसमें कुछ अदर इनकम का भी इशू हो सकता है, कुछ लॉसेस कंपनी ने हो सकता है बुक की हो, लेकिन डी ग्रोथ तो डी ग्रोथ है। रेवेन्यू 18% के साथ में ऊपर, नेट प्रॉफिट इसका 20% के साथ में नीचे, तो नंबर्स अच्छे नहीं है। आगे चलते हैं, एनएसडीएल को देखते हैं। एनएसडीएल ने देखिए दोस्तों प्रॉफिट को फ्लैट दिखाया, प्रॉफिट उसका गिरा नहीं 20% के साथ में, जैसे सीडीएसएल का प्रॉफिट गिरा है वहां पे प्रॉफिट कम से कम गिरा नहीं, 27% का जंप था रेवेन्यू में, और जबकि यहाँ पे हम देखें तो रेवेन्यू में 17% का जंप है। जबकि एनएसडीएल की जो वैल्यूएशन है वो सीडीएसएल के कंपैरिजन में कम है, बट वही बात है ना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सीडीएसएल की ज़्यादा है। एक क्वार्टर से कुछ डिसाइड होगा नहीं, लेकिन मार्केट सुप्रीम है। मार्केट को मंडे को लगता है कि हाँ एनएसडीएल में ज़्यादा दम है सीडीएसएल के कंपैरिजन में, तो एक्शन आपको दिखेगा प्राइस में। बाकी जहाँ पे सीडीएसएल का प्रॉफिट 20% गिरा है, वहाँ पे इसका प्रॉफिट 5% बढ़ा है। सो लेट्स सी कि मंडे को कैसे रिएक्शंस आते हैं, उसके बेसिस पे आगे और बातचीत करेंगे। और सीडीएसएल के प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन तो नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लोअर हाई के साथ में स्टॉक अभी नीचे जा रहा है, और टोटली डिपेंड करता है मार्केट के सिचुएशन के ऊपर कि मार्केट कैसा करेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक चलता गिरता है। चोला फाइनेंस, इसके रिजल्ट आ चुके थे, डिस्कस मैंने नहीं किया था, तो इसको एक बार अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसे हैं चोला फाइनेंस के। वैल्यूएशन 27, 1,33,000 करोड़ का मार्केट कैप, और इसमें सिंपल सा हम यहाँ पे देखते हैं कि रेवेन्यू बीट बाय 4% और ईपीएस बीट है 13%, तो नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छा, ईपीएस अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि एस्टिमेट क्या है और कितना कैसे बीट किया है वो, तो चलो ठीक है, आपने देख लिया, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 15 बिलियन की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी नेट प्रॉफिट की, 16.5 आए हैं, यानी एस्टिमेट से ऊपर है। सेल्स यानी रेवेन्यू का एस्टिमेट यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन जो आपने अभी देखा प्रीवियस स्लाइड के अंदर, उसमें एक्सपेक्टेशंस इसने बीट की है। अब हम गाइडेंस की बात करते हैं। देखो पहले गाइडेंस दी थी 22% यानी 20 से लेकर 22% तक, 20 से 22% की, अभी 21% की दे दी है, तो गाइडेंस भी हम कहेंगे ओके है, ठीक है। अपर बैंड भी नहीं है और लोअर बैंड भी नहीं है, मिडिल में कंपनी ने गाइडेंस को रखा है, तो रिजल्ट ओके है, कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, हो सकता है इस रिजल्ट का सपोर्ट मिले स्टॉक के प्राइस को, और यहाँ से रेसिस्टेंस अगर ये छूता है तो 17% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं डी मार्ट की। डी मार्ट में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीव्यू क्या है, यानी एस्टिमेट क्या है। सो प्रीव्यू आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बात ये थी कि रेवेन्यू बढ़ सकता है 19%, अब ये सबको पता था क्योंकि कंपनी ने बिजनेस अपडेट दिया था। मार्जिन्स फ्लैट जा सकते हैं। क्विक कॉमर्स स्ट्रैटेजी अभी के समय फोकस में होगी, तो यहाँ पे क्या क्या एस्टिमेट है उसको एक बार अपन देख लेते हैं। सो फर्स्ट अपन देखते हैं कि रेवेन्यू 17,204, चलो ठीक है, 19% ऊपर, ये मार्केट को पहले से पता है क्योंकि कंपनी ने अपडेट दिया था। इसके बाद में हम क्या करते हैं, मार्जिन देखते हैं। देखो पिछली बार क्या था, 6.8% का था, इस बार 7% की एस्टिमेट है, यानी फ्लैट बोल सकते हैं या कुछ बीपीएस ऊपर बोल सकते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्केट को लग रहा है ये कंसोलिडेट है, ठीक है, कंसोलिडेट का यहाँ पे डेटा है, ये 10.6% के साथ में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और ये पहुंचना चाहिए 686 करोड़ तक, यानी 686 करोड़ तक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैट इसका 17% के साथ में बढ़ा है, लेकिन ये स्टैंड अलोन डेटा है, मैं आपको कंसोलिडेट के साथ में कंपैरिजन दे देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल सा मेंशन कर रखा है बीट एस्टिमेट, 686 कुछ करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, और 686 नहीं आके प्रॉफिट है 725 करोड़ के, यानी एस्टिमेट हो चुकी है बीट। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो वो ठीक है, इतना ही है 17,204 का, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 724-25 करोड़ के आसपास के हैं, जो कि जंप दिखाता है 16% के आसपास का, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 10 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट की, तो ठीक है, नंबर्स अच्छे दिखाई देते हैं। साथ में प्रॉफिट के मार्जिन की बात करें तो 6.8 से बढ़ के 7% होना चाहिए था, यहाँ पे 7.2% है, तो 40 बेसिस पॉइंट्स का जंप है। मार्केट ने 20 बीपीएस के जंप की एक्सपेक्टेशंस की थी, तो नंबर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सपोर्ट मिल सकता है नंबर्स का स्टॉक के प्राइस को, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ऊपर जा चुका है, आई थिंक 20-30% ऊपर जा चुका है। उस समय भी यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम आए थे, ब्रेकआउट हुआ था, तब बातचीत की थी। प्लस पर्सनली मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं विजिट कर चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले डी मार्ट के अंदर, और
चेंजेस फेवर में जाएगा इसके। स्टोर एक्सपेंशन भी तेजी से हो चुका है, 500 स्टोर देखते देखते ओपन हो गए। मैनेजमेंट चेंज हुआ है इसके अंदर। सो मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेगा और चेंज पॉजिटिवली अभी तक तो दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से अगर हम इस रेसिस्टेंस की बात करें तो गैप है 7% का। अगर हम इस रेसिस्टेंस की बात करें तो अभी भी गैप है 20% का। तो देखते हैं मंडे को मार्केट इसको किस तरह से रिएक्शन देता है। अगर रिएक्शन पॉजिटिव रहा तो इन दोनों के लिए इन्वेस्टर्स आगे इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।